नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की कहानी है शक। जब पति ने उठाया अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली, तब पत्नी ने उठाया एक ऐसा कदम अपने आत्मसम्मान के लिए। जिंदगी इस तरह करवट लेगी, इसका जरा से भी अंदाजा नहीं था नैना को, और अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। आंखों में आंसू लिए नैना कॉफ़ी शॉप में बैठ अपनी सहेली अनु का इंतज़ार कर रही थी। अनु न केवल उसकी पक्की सहेली थी, बल्कि एक बहुत बड़ी डिवोर्स लॉयर भी है। कैसी हो नैना? अनु ने आते ही पूछा। पता नहीं अनु, कैसा होना चाहिए मुझे। बचपन से जिस चीज़ को जानती थी, जिसके साथ ज़िंदगी के 7 साल बिताए, उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहा, आज उसी से अलग हो रही हूँ। अब विस्तार से बता दो कि क्या हुआ? अनु ने पूछा। तुम तो जानती हो अनु, मेरा रंग साफ है और संजू का रंग थोड़ा सांवला, पर हम दोनों में कभी इस बात को लेकर मुटाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक दूसरे का साथ ज़्यादा ज़रूरी रहा है। पर तुझे पता है कि संजू के घर वाले ही हमेशा उसे उसके रंग रूप को लेकर ताना देते रहते हैं। हाँ, ये तो तू मुझे बहुत बार बता चुकी है, पर इससे तेरे और संजू के तलाक का क्या संबंध है? अनु ने हैरानी से कहा। नैना अपनी किस्मत पर हंसते हुए बोली, इस बार दिवाली पर जब हम लखनऊ गए थे उसके घर, तब कुछ ऐसी बात हुई कि हम दोनों के बीच का समीकरण अचानक ही बदल गया। ये कह नैना 7 महीने पहले हुई घटना अनु को बताती है। 7 माह पूर्व दिवाली की रात। उफ बिट्टू, कहाँ जा रहे हो? स्वेटर पहनो। नैना अपने 5 साल के बेटे के पीछे भागती हुई बोली। हम नहीं पहनेंगे आपसे, हम तो चाचू से ही स्वेटर पहनेंगे। बिट्टू भागकर अपने गगन चाचू को कसकर पकड़ते हुए बोला। शैतान बच्चा, लाइए भाभी, हम पहना दें इसे स्वेटर। गगन ने नैना के हाथों से स्वेटर लेते हुए कहा। गगन संजू का छोटा भाई है, बहुत बड़े बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। शक्ल सूरत एवं रंग रूप में वो संजू से 21 थी। बचपन से उसे माता पिता का ज़्यादा प्यार मिला और रंग रूप के चलते संजू को दुत्कार। पर विडंबना देखिए, गगन की पत्नी का रंग थोड़ा काला था और संजू की पत्नी यानी नैना का रंग साफ, इसलिए घर में हमेशा तुलना होती रहती थी। गगन बिट्टू को स्वेटर पहना रहा था जब संजू की माँ की एक सहेली बोल उठी, संजू का लड़का तो बिल्कुल गगन पर गया है। नैन नक्श, रंग रूप और हरकतें भी गगन पर ही है। ये तो इसी का बेटा लगता है। इस बात पर संजू की माँ बोली, उसी का होता यदि तब नैना गगन से शादी के लिए हाँ कर देती। तब संजू की माँ ने अपनी सहेली को बताया कि वो लोग नैना की माँ के पास नैना और गगन का रिश्ता लेकर गए थे, पर तब नैना की माँ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी शादी उसी के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त से तय हो गई है। फिर उस लड़के ने शादी नहीं की और कुछ समय बाद नैना और संजू करीब आए और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। नैना की सास इस बात से अनजान थी कि नैना ने उनकी ये बातें सुन ली थी। नैना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कभी उसकी सास उसके देवर का रिश्ता लेकर आई थी, पर नैना इस बात से अनजान थी कि ये बात संजू ने भी सुन ली थी और तीर की तरह ये बात उसके दिल के आर पार हो गई थी। घर लौटने के बाद संजू उखड़ा सा रहने लगा। एक दिन रात को जब नैना ने संजू से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की, तो संजू ने उसे तंज कसते हुए पूछा, एक काले आदमी का स्पर्श शायद अच्छा नहीं लगता होगा तुम्हें। ये कैसी बात कर रहे हो संजू? हमारे बीच ये सब बातें कैसे आई? कुछ नहीं, सो जाओ।
अगले दिन तो संजू ने हद कर दी। पहले मंजिल पर रहने वाले सुनील भैया को जब नैना ने नमस्ते की और जवाब में उन्होंने भी मुस्कुराकर नमस्ते की तो संजू से रहा नहीं गया। आज का सुनील भैया के साथ कुछ ज़्यादा मुस्कुराकर नमस्ते नहीं कर रही हो तुम्हारी, संजू ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अरे रोज ही तो नमस्ते करती हूँ, इसमें क्या नया है, नैना बोली। हैंडसम लोगों को नमस्ते करने में अलग मजा आता होगा, संजू ने तंज कसा। संजू बात क्या है, देख रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत अजीब तरह से बात कर रहे हो। ओह, तुम मुझे नोटिस करती हो, मुझे लगा तुम्हारा ध्यान मुझ पर होता ही नहीं है। खैर छोड़ो, बेकार बहस का समय नहीं है। कुछ दिन बाद तो संजू ने हद ही कर दी जब बिट्टू ने उसे गोद में उठाने को कहा। मेरे पास क्यों आ रहा है अब? लखनऊ जाता है तो चाचा के साथ ही चिपका रहता है। हाँ भाई, चिपकेगा ही, बाप तो वही है तेरा। नैना ने जैसे ही ये सुना वह तिलमिला उठी और चिल्ला पड़ी। संजू, हद कर दिया आज तुमने। ये क्या कह रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों, मिर्च लग गई? सच्चाई सामने आती ही मुझे पता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। इसका रंग रूप, हरकतें, व्यवहार सब गगन से मिलता है। अब समझ आया कि गगन मेरी और तुम्हारी शादी से खुश क्यों नहीं था। होगा भी कैसे, मन ही मन तुम्हें पसंद करता था, शादी का न्योता भी भेजा तुम्हारे घर। कमाल की बात है कि माँ बेटे ने मुझे बताया नहीं कभी, और तुम मुझसे शादी तो कर ली जोश में। एक सच्चाई है कि काले आदमी का स्पर्श कहाँ भाएगा, इसलिए मौका ढूंढ तुमने और गगन ने मुझे धोखा दिया। छी, चरित्रहीन औरत हो तुम। इससे पहले संजू कुछ और कहता, नैना ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और बिट्टू को उठा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर अपने पिता के घर चली आई। ये सारी कहानी सुनने के बाद अनु ने नैना की तारीफ करते हुए कहा, तेरा फैसला बिल्कुल सही है नैना। दुनिया में किसी भी इंसान को अपने चरित्र पर उंगली उठाने का हक नहीं देना चाहिए, फिर वो अपने माता पिता हों, दोस्त हों या वो जिससे हम प्यार करते हैं। मैं जल्द से जल्द तुझे तलाक दिलवाऊंगी, और तगड़ी एलिमनी भी। नहीं अनु, मुझे संजू का एक पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखने वाले इंसान के पैसों से मैं अपने बिट्टू को बड़ा नहीं करूंगी। अनु ने नैना की सोच को सलाम किया और 3 माह में ही उसका और संजू का तलाक करा दिया। आज नैना अपने बेटे के साथ भले ही कम में गुजारा कर रही है, पर अपने दामन पर कीचड़ उछालने से वाले से दूर अपनी जिंदगी को सम्मानपूर्वक जी रही है। दोस्तों, हर एक को सम्मानपूर्वक जीने का हक है, और अपने चरित्र पर उंगली उठाने को तो किसी का हक नहीं है। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।